बगदाद के मशहूर शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। नशे में धुत शराब खाने के मालिक ने नंगे पांव लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने सादा लिबास पहने एक पुरवकार शख्स खड़ा था। शराब खाने के मालिक ने उकताए हुए लहजे में कहा, माफ़ कीजिए, शराब खाना बंद हो चुका है, सब मुलाजिम जा चुके हैं, आप कल आइएगा। इससे पहले कि शराब खाने का मालिक पलटता, उस पुरवकार शख्स ने मालिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे बशर बिन हारिस से मिलना है, उसके लिए एक अहम पैगाम है। इस पर शराब खाने के मालिक ने चौंक कर कहा, कहिए, मैं ही बशर बिन हारिस हूँ। उस अजनबी शख्स ने इस लड़खड़ाते हुए शख्स को सर से पांव तक देखा और कहने लगा, क्या आप ही बशर बिन हारिस हैं? ताए हुए लहजे में शराब खाने के मालिक ने कहा, मैं ही बशर बिन हारिस हूँ, कहिए, आपको कोई शक है? इस पर इस अजनबी शख्स ने आगे बढ़कर बशर बिन हारिस के हाथों का बोसा दिया और कहने लगा, मुझे मालिक के अर्जुस समा ने भेजा है कि मेरे बशर बिन हारिस मेरे दोस्त को सलाम कहना और कहना, बशर बिन हारिस, जिस तरह तुमने मेरे नाम की इज्जत रखी है, इसी तरह रहती दुनिया तक अल्लाह तेरे नाम की इज्जत रखेगा। बशर बिन हारिस के जिस्म में जैसे बिजली की लहर दौड़ गई हो और फिर उसकी आंखों में वो मंजर दौड़ आया। जिस दिन वो नशे में धुत चला जा रहा था तो रास्ते में कूड़े के ढेर पर, गंदगी पर उसकी नज़र पड़ी। एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर लफ्ज़ इसमें अल्लाह लिखा हुआ था। बशर बिन हारिस आगे बढ़े, इस कागज़ को उठाया, चूमा और साफ करके एक पाक साफ जगह पर रख दिया और कहने लगा, ए मालिक अर्श अज़ीम, ये मकाम तो बशर का है, तेरा मकाम तो बादशाही है, तू तो सारे जहां का मालिक है। यही वो अदा थी जो बशर बिन हारिस को बशर हाफी बना गई। कौन बशर हाफी? इमाम अहमद हम्बल इतने बड़े आलिम और मुहद्दिस होकर बशर बिन हारिस के पीछे पीछे फिरा करते थे तो लोगों ने पूछ लिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल, आप इतने बड़े आलिम होकर एक बशर हाफी फ़कीर के पीछे पीछे फिरते हैं। तो इस पर इमाम अहमद हम्बल ने कहा, लोगों सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बशर हाफी उस रब को जानता है।